जॉब कार्ड बनवाने के लिए आप लोग आई हैं? ये सब जॉब कार्ड बनवाने के लिए आई हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है, ये गर्भवती महिला है वो आई हुई है। अब सोचिए पदाधिकारियों को थोड़ा शर्म नहीं लगता है क्या? आवास योजना में जब इन लोगों को फायदा मिलेगा तब ये लोग घर बनाकर आराम से रहेंगे। उसके पहले जो स्थिति आप लोग बना दी है कि 2-4 लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे इस ठंड में। सबसे बड़ी बात कि एक गर्भवती महिला भी यहाँ पर मौजूद है। अगर गर्भवती महिला इस अवस्था में प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाए और इनका काम ना हो तो ये काफ़ी शर्म की बात है। आप क्यों आए हैं यहाँ ब्लॉक में, क्यों आए हैं? जॉब कार्ड बनाने। जॉब कार्ड बनाने। तो आपके घर में और कोई गार्जियन नहीं थे? आप इस अवस्था में क्यों परेशान हो रहे हैं? कई एक लोगों से हम फ़ोन लगवाएं कि कुछ महिलाएं आई हुई है, कहते हैं कि वो लोग तो पागल है। अब सोचिए बिहार की आधी आबादी नीतीश सरकार में पागल हो गई है। क्या बात है? ये पदाधिकारी बोल रहे हैं? पदाधिकारी बोल रहे हैं कि उन लोग तो पागल है। जो महिला लोग आ रही है ब्लॉक में वो पागल है? पागल है। अब हम लोग पागल हैं। अब हम लोग यही पागलपंती का जुनून छा गया है कि आज हम लोग बैठेंगे। दर्री बिछा के बैठ गए आप लोग? ये सिर्फ एक वार्निंग है। हम लोग आज इंतजार में हैं। अगर सही से इंदिरा आवास का चयन नहीं किया जाएगा, उचित लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो आवास योजना में धांधली के खिलाफ आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 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 लड़ने के लिए तैयार हैं। श्वेता जी अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो मरने के लिए भी तैयार रहिए। बड़े बड़े बाहुबली इसमें लगे रहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, छड़ देंगे जंग आपके खिलाफ में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मरने के लिए तैयार शुरू से थे और आज भी मरने के लिए तैयार हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो है वो आवास योजना का चर्चा जो है वो हर ओर हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में। हमारे पीछे ये आधी आबादी आप देख रहे हैं, ये महिला है यहाँ टोटल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री महिला संवाद योजना कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनके दरवाजे तक आएंगे और आकर इनसे पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है। लेकिन जब नीतीश कुमार इनके दरवाजे पर जाएंगे तब ये दरवाजे पर महिला नहीं मिलेगी, चूंकि ये प्रखंड कार्यालय के आजकल चक्कर लगा रही है। सबसे बड़ी बात कि एक गर्भवती महिला भी यहाँ पर मौजूद है। अगर गर्भवती महिला इस अवस्था में प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाए और इनका काम ना हो तो ये काफ़ी शर्म की बात है। आप क्यों आए हैं यहाँ ब्लॉक में, क्यों आए हैं? जॉब कार्ड बनाने। जॉब कार्ड बनाने। तो आपके घर में और कोई गार्जियन नहीं थे? आप इस अवस्था में क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भी साथ आए हैं? सास उसका है। तो पतों को लेकर क्यों आए? ये गर्भवती थी कि उनखे से बनते आधार कार्ड। अच्छा। जॉब कार्ड। अच्छा, तो वही से उनका संगे अलिए हम। जॉब कार्ड मनरेगा में एक काम है जॉब कार्ड का। अब ये जॉब कार्ड इस कदर जो है वो चर्चा बना लोगों के बीच में कि लोग प्रखंड मुख्यालय भागने लगे, कुछ लोग मुखिया जी के दरवाजे पर जाने लगे। ऐसी क्या आपदा आ गई कि जॉब कार्ड का जो है वो काम लोगों को पड़ रहा है? देखिए यहाँ पे जो है वो श्वेता जी भी मौजूद हैं। आज इनका दूसरा दिन है। अब लगातार ये जो है वो प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण कर रही है। चूँकि ये कल जब आई बहुत दिनों बाद तो इनको ये जानकारी मिला कि ब्लॉक में जो है वो सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। यहाँ ना किसी का काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी चरम पर है। तो इन्होंने निश्चित कर लिया कि अब हमको लगातार जो है ब्लॉक का निरीक्षण करना है। और वो दशरथ मांझी वाला जो आपने सुना है डायलॉग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये वही निर्णय लेकर जो है वो लगातार अब प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण करेगी। आज फिर क्यों ब्लॉक में आ गए हैं? इतनी सारी महिलाओं को लेकर चला है क्या आप? नहीं, ये महिलाएं करीबन 10 बजे से ब्लॉक में है और कुछ महिलाएं हमें फ़ोन की जो हमारे ही क्षेत्र की है कि मैम जब प्रखंड विकास कार्यालय के ऑफिस में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मनरेगा वाले ऑफिस में जाओ, और मनरेगा वाले ऑफिस बोल रहे हैं कि उस ऑफिस में जाओ। और इसी परिस्थिति में कल हम आए थे, आज आए फिर आए तो अभी तो आपको देखने के लिए महिला का ये जो कतार है ये कम है। ये 200 महिलाएं के आसपास थी यहाँ मौजूद थी यहाँ जो किसी के गोद में बच्चा है, कोई प्रेग्नेंट अवस्था में है। अब कितनी बूढ़ी, अभी जो ठंड का मौसम है खास करके बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए बड़ा घातक है। और इस परिस्थिति में ये इंदिरा आवास को लेकर के इतना ओहाप हो, हम पूछना चाहते हैं इन पदाधिकारियों से, जब सरकार एक टीम गठित कर दी है इंदिरा आवास सहायक को और मनरेगा के रोजगार सेवक को, तो आखिर ये चुपके गांव में विजिट करने के लिए क्यों जा रहे हैं? ये माइक आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि ये 100 महिलाएं यहाँ हैं, मान ली किसी गांव की 20 महिलाएं हैं, तो वो सर्वेक्षण क्या कर रहे हैं वहाँ जा कर के? ये एक सेटिंग हो रहा है कि बिना बताए गांव में जाना है और जो सेलेक्टेड लोग हैं जिनसे बात उनकी हुई है उनका काम बना देना है, बाकी का काम छोड़ देना है। जब गांव जा कर के विजिट करके हमको तय करना है कि ये मजदूर है कि नहीं, तो फिर ढोला बजा के क्यों नहीं आप गांव में जा रहे हैं? आप घुसखोरों का तो नस पकड़ लिए हैं श्वेता जी, एकदम सीधे पॉइंट वाली बात कर रहे हैं आप।
ये पॉइंट वाली बात है और हम तो समझ में नहीं आता, आप क्या ही बता सकते हैं। इतनी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, दलालों की संख्या हमारे प्रखंड में इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अभी हम लोग 14 जनवरी के पहले रमना जाते थे, कितना तिलकुट के लिए भीड़ रहता था, यही लाइन यहाँ लगे। वो देखिए ठंड के मौसम में हमको तो देख देख के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि लोग किस लिए बनाया है। कोई इन लोगों का जायजा लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अभी ब्लॉक में आप मिल लीजिएगा, अभी कम से कम तो 100-200 जनप्रतिनिधि आए हुए होंगे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। और हम यहाँ आज इंतजार के लिए बैठे हुए हैं। साधारण पदाधिकारी होता है मनरेगा का रोजगार सेवक और ये सहायक। हम समझते हैं कि इतना महिला रहने के बाद भी 2-4 आदमी बात करने के लिए नहीं आए कि समस्या क्या है। कई एक लोगों से हम फ़ोन लगवाएं कि कुछ महिलाएं आई हुई है, कहते हैं कि वो लोग तो पागल है। अब सोचिए, बिहार की आधी आबादी नीतीश सरकार में पागल हो गई है। क्या बात, ये पदाधिकारी बोल रहे हैं? पदाधिकारी बोल रहे हैं कि उन लोग तो पागल है, जो महिला लोग आ रही है ब्लॉक में वो पागल है। अब हम लोग पागल हैं, अब हम लोग यही पागलपंती का जुनून छा गया है कि आज हम लोग बैठेंगे, दर्री बिछा के बैठ गए आप लोग। ये सिर्फ एक वार्निंग है। हम लोग आज इंतजार में हैं। अगर सही से इंदिरा आवास का चयन नहीं किया जाएगा, उचित लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग तो इस कदर उमड़ेंगे और उसके बारे में हम नहीं समझते कि बताना ज़्यादा उचित है। ये चक्का जाम करने वाली परिस्थिति आ रही है। तो आवास योजना में धांधली के खिलाफ आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। श्वेता जी, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो मरने के लिए भी तैयार रहिए। बड़े बड़े बाहुबली इसमें लगे रहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, छड़ देंगे जंग आपके खिलाफ में। कोई बात नहीं है, मरने के लिए तैयार शुरू से थे और आज भी मरने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मिशन है, जो जेन्युइन लोग हैं उनको कॉलोनी सरकार आखिर किस लिए ये योजना बनाई है? अति गरीब परिवार के लिए। आप हमारे साथ, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, वीडियो को उठा लीजिए, मनरेगा पीओ को उठा लीजिए, आप गांव में चलिए, कितने गरीब लोगों को मिला है। ये लोग सर्वे करके बताया, सेटिंग से पैसा मिलता है आवास योजना में। हाँ, हम कहें कि चुपके जाने का क्या मतलब है? आप किसी गांव में मान लिए जाना है आज रूपिन में, या मान लिए रूपिन तो नगर में, मान लिए जाना है मोरहे में, मान लीजिए जाना तपसा में, निमी में जाना है, तो आप 2 दिन पहले ढोला क्यों नहीं पिटवा दे रहे कि आज आपके गाँव में आएंगे? आपकी आंखों के रेटिना का फोटो होगा, आपके बारे में जानेंगे कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। चुपके सेटिंग करके निकल दे रहे हैं। और गरीब महिलाएं देख लीजिए, इन लोग का शक्ल देख लीजिए, ये बुजुर्ग महिला देखिए, एक बार पूरा इस तस्वीर को घुमा के दिखा दीजिए। ये सब जॉब कार्ड बनवाने के लिए आप लोग आई हैं। ये सब जॉब कार्ड बनवाने के लिए आई हैं। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है, ये गर्भवती महिला है वो आई हुई है। अब सोचिए, पदाधिकारियों को थोड़ा शर्म नहीं लगता है क्या? आवास योजना में जब इन लोगों को फायदा मिलेगा तब ये लोग घर बनाकर आराम से रहेंगे। उसके पहले जो स्थिति आप लोग बना दी है कि 2-4 लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे इस ठंड में। अब ये जो है वो वृद्ध महिलाएं हैं, कैसे पार लगेगा? ये काफ़ी मतलब जो है बड़ी गंभीर मुद्दा है। ये बड़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद इंदिरा आवास का ये चयन किया जा रहा है पदाधिकारियों के माध्यम से, और बिचौलिए और जो पदाधिकारी है वो मिल करके एक चक्रव्यूह बना दिए हैं, जिसमें जो अति गरीब परिवार के लोग हैं, गिनी चुनी 2-4 को ले लेना अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर इनका काम नहीं हो रहा है। इस चक्रव्यूह में तो वही बचकर निकलेंगे जो महारथी होंगे, सब बाकी लोग तो मासूम लोग तो फंस जाएंगे। नहीं, मासूम लोग आज देखिए ना, ब्लॉक है और ब्लॉक में ये 100-200 की कतार में महिलाएं, मतलब यहाँ कोई सुध-बुध भी लेने वाला नहीं है कि क्यों है। ये भेड़िया धसान है। मतलब पदाधिकारी में इतना चरम सीमा तक इन लोग का ईगो पहुंच गया है, तानाशाही बढ़ गया है, एकदम तानाशाही। और हम समझते हैं कि हम लोग सबको मिल करके इस तानाशाही को रोकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जो दिन है वो और बेकार हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी महिला संवाद कर रहे हैं, सब महिला लोग के घर घर जा रहे हैं और यहाँ महिला लोग ब्लॉक दौड़ रही है। वही तो सब्जेक्ट है कि आखिर महिलाओं के लिए जो योजना है, अभी सभी महिलाओं के लोग कह रहे हैं कि महिला को मुखिया बनाया जाएगा और महिला के नाम पर कॉलोनी दिया जाएगा, और महिलाओं को आगे करके उनका पैर खींचने वाला जो काम कर रही है सरकार, हमें नहीं लगता है कि ये बहुत दिन चलने वाला है। और हम चुनाव का कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी आने वाला समय को लेकर के। यहाँ हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि जेन्युइन जो लोग हैं, जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो गर्भवती महिलाएं जो आ रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अगर इस ठंड में कुछ हो गया तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिल्कुल। हम डीएम साहब से, मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही आग्रह करना चाहेंगे, और डीडीसी जिस करता धरता, बिल्कुल उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप तक ये मैसेज जाए, इस चैनल के माध्यम से आप देखें, सूचना जाए, और हकीकत क्या है ये ज़मीन पर आप पता करिए। क्योंकि ये इंदिरा आवास के नाम पर जो बड़े बड़े लोगों को और बड़ा बना दिया जा रहा है, और आने वाला समय में जब सिलेक्शन होगा तो इस पर गहरी चिंतन करने की ज़रूरत है कि किन लोगों का हुआ है। चलिए, तो हम वरीय अधिकारी से यही मांग करते हैं कि कृपया कर आप इन सभी चीज़ों को देखें
करने का, पर्दाफाश करने का, क्योंकि हम लोग बिना पर्दाफाश किए हुए नहीं जाएंगे। ये वहापो को मिटाना सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वहापो को मिटाना। आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि जॉब कार्ड पहले बनना है बाद में बनना? ये क्यों बनाएंगे जॉब कार्ड? इनका बनाना काम है। वो आप फिर चयनित किस लिए हुए हैं? ये सब कर करके दे देगी, आपके पास 50,000 रुपया ले जाकर के पहुंचा देगी, तब काम कीजिएगा आप। पैसा दे देगा तो इन लोग को दौड़ना भी नहीं है ब्लॉक, सब घरे बैठल बन जाएगा। तो घर ही हो जाएगा। ये लोग देने के काबिल ही लोग नहीं हैं, जो देने के काबिल लोग नहीं, आज वही यहाँ पर उपस्थित है। और आज आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करें कि आप इन पदाधिकारियों से बात कीजिए और इनको बुलाइए और सबके सामने स्पष्ट कराइए कि ओहापो को मिटाइए और कैसे क्या होना है। और गांव में जाना है तो ढोला पीट करके जाना है। जॉब कार्ड पहले बनाना है कि बाद में बनाना है, वो सब आकर के स्पष्ट कर दे। चलिए, तो इस मामले में हम वरीय अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानना ये चाहेंगे कि आखिर आवास योजना के लिए इतनी जो है वो अफरा तफरी क्यों मची हुई है, क्यों नहीं पदाधिकारी जो है इस पर बातचीत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्यों नहीं ग्रामीणों को जो है वो जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जगह 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।